चलिए हम एक क्लास बना, यहाँ पैकेज बना लेते हैं। फर्स्ट नेम इज कैपिटल कर लेते हैं। अरे पैकेज है ना, अब इसके अंदर देखिए हमें आ जाते हैं न्यू में जाने के बाद यदि आप लोग सीधा डायरेक्ट चाहो तो यहीं से हमें क्लास पे से क्लिक करते हैं। क्लास पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। इतना समझ में आई। और ये छोटा सा यहाँ पे देख रहे हो नहीं, ए बना था। कभी कभी आप लोगों को किसी मेथड में आप लोग को देखने को मिला होगा, क्रोम ड्राइवर में स्पेस मारते थे तो यहाँ छोटा सा मेथड पे ए बना मिलता था। शायद किसी ने पूछा भी था तो बताया नहीं गया ना। जैसे हम यहाँ मान लो एक सेलेनियम का मेथड लेते हैं, इन सब में तो शायद मिलेगा नहीं, इसमें मिल जाएगा शायद। जैसे देखो ये दिखाई दे रहा नहीं, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये क्या है दिख रहे हो ना। अब ये समझ में आ गई। हम देखो ये बहुत ज़रूरी है, बट भाई देखो स्टार्टिंग में समझना थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे किसके मेथड हैं, वेब ड्राइवर के। अभी ये भी क्लास चलेगी, चिंता ना करिए। तो हमने देखो यहाँ यदि हम किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। जैसे दिखा दें, मैंने यहाँ से एक सिंपल क्लास बनाया एंड हम यहाँ पे किए हैं न्यू ABC। देखो देख रहे हो नहीं, यहाँ जाओगे क्या कर रहा है, इंस्टेंशिएट, माने ये आपका सही नहीं है, क्योंकि और इसी मेथड को सिर्फ रिमूव कर दो इसको। देखो कोई एरर नहीं है, कंफर्म हुआ। और ज़रूरी नहीं हम एब्स्ट्रैक्ट वहीं से बना सकते हैं, हम बस इसी के जाओ यहीं लिख दो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। हाँ वो भी चल रहा है ना। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने आ गया ना। देखो एब्स्ट्रैक्ट एज ए क्लास की तरह ही होती है। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ये क्लास की तरह होती है। ये हमारी किसके साथ पॉसिबल है, क्लास एंड मेथड। क्या चीज़, हाँ मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है और पूरी क्लास को भी किया जा सकता है, ठीक है। देखो अब ये जो हमारे मेथड होते हैं, मेथड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉन कॉन्क्रीट मेथड्स। इट मीन द सिंपल सा पब्लिक वाइड मेथड 1। लेकिन देखो ये अगर इस क्लास में हम करते हैं तो हमें क्लास को भी क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ लिख दो बस। क्लियर। ये इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्क्रीट मेथड्स। नॉन कॉन्क्रीट, हाँ कॉन्क्रीट का मतलब होता है ईटा पत्थर गिट्टी चूना बालू नहीं होता। कॉन्क्रीट माने ये थे ना, इन सबसे मिलके बने होते हैं। ये दीवारें किससे मिलके बना है, कंक्रीट से मिलके बना है ना, तो सारी चीज़ें मिला के बनी हुई है।
बट अगर नॉन कह दें तो नॉन का मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा है। इट मीन देखो, अब अगर इसके अंदर ऐसे बॉडी दे देते हैं तो ये कौन सा मेथड हो गया? कॉन्क्रीट मेथड होगा। ठीक है, लेकिन ये देखो एरर दे रही है। क्यों कह रहा है? यहाँ पे आप डिफिनीशन भी दे रहे हो और इसे कह रहे हो अब्स्ट्रैक्ट हो जाओ, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो अब्स्ट्रैक्ट हम करते क्यों हैं? देखो कल बताए थे, यदि हमारे पास, देखो अब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी बनाई जाती है जब हमारे पास कुछ ऑप्शन के नाम पहले से पता है बट काम नहीं पता है। सपोज करो हम एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, स्कूल का सॉफ्टवेयर बनवा ले या बैंक का बनवा लेते हैं। अगर सपोज करो हम एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो बैंक के सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए? पहला मेथड किस चीज़ का बनाएंगे? कैश विड्रॉल। ठीक है, कैश, डीपी, बैंक डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। अब देखो ये सब सारी चीज़ें हुई और मान लो एक है हमारे पास, ये हमको मेथड पता है, अकाउंट ओपनिंग, ING लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या है, यदि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास करते हैं तो ये दोनों मेथड हम बना सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड, ये देखो ये कॉन्क्रीट मेथड एंड नॉन कॉन्क्रीट मेथड। इट मीन द हम जिसके अंदर ये बॉडी है, इट मीन द डिफिनीशन देना चाहें तो हम डिफिनीशन भी दे सकते हैं और विदाउट डिफिनीशन का भी बना सकते हैं। लेकिन इससे बनाने से हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, यदि कुछ चीज़ें हैं, देखो कुछ लोग ऐसे हैं केवल अपना नाम बेचते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति देखो कितने लोग होते हैं साइड पूरा परचेज करके रख लेते हैं। अगर किसी की साइड ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है या किसी को पसंद आती है, कहते हैं भैया इतना पैसा ले लो, हमें अपनी साइड दे दो। तो अपनी सारी चीज़ें थोड़ी दे रहा है, वो केवल उसका अपना नाम दे रहा है एक ठो। ठीक है, तो सेम यहीं पर वही चीज़ हो रही है। जैसे अब सपोज करो ये अगर कोई एक बैंक का बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, वो मेन एक सर्वर वैसे बना दिया। अब समझो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले आए, बोले भैया हमको कुछ ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, कहेगा ठीक है हमारे पास कुछ नाम पड़े हैं, इसको ले लो। तो इसको लेने के लिए एक सिंपल सा क्या करना पड़ेगा उसे? कुछ नहीं, सिंपल सा जाना है, ये को क्लास बनाएगा और क्लास का नाम मान लो इतने सही है, चलो ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब देखो इसको क्या करना होगा, केवल एक्सटेंड कर लेगा। एक्सटेंड किसको करना है? ABC। देखो इसको कंट्रोल एस किया मैंने। अब देखो यहाँ कंट्रोल एस करते हैं मान तुरंत ये एक एरर शो करने का। क्या कर रहा है? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। भैया या तो इसको भी अब्स्ट्रैक्ट कर दो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास कॉन्क्रीट एंड नॉन कॉन्क्रीट, इट मीन द ये डिफिनीशन वाला मेथड और बिना डिफिनीशन वाला मेथड दोनों होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अगली क्लास इसे लेगी, इट मीन द सपोज करो ये सॉफ्टवेयर लेगा तो पहले उसको डिफिनीशन देना पड़ेगा। अब ये चाहो एक की हम डिफिनीशन दे दें, सपोज करो ये एक की हम डिफिनीशन दे देते हैं, मान लो यहाँ पर जाने के बाद एक का हम यहाँ डिफिनीशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये तो हो गया, बट अभी भी एरर है।
कह रहा है फोर्सफुल्ली, इसे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को पहले इम्प्लीमेंट करो। इट मीन द ये ऐसी बॉडी दो। क्लियर? इतनी बातें समझ हैं? या तो एक एक करके कर दो ऐसे, देखो इसके लिए नहीं बोलेगा, तो ये दोनों है ना, मैं देखो ये दोनों को ले चाह रहा हूँ, पेस्ट कर दिया, इसको रिमूव किया, देखो ये एरर गायब हो गई नहीं। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आई? इसी के तो ओवरराइड बोलते हैं। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा पेरेंट में भी हो, सेम मेथड पेरेंट में होना चाहिए, और सेम मेथड किस में होना चाहिए? चाइल्ड में होना चाहिए। यही तो ओवरराइडिंग हो गई ना। अब देखो ये कुछ हमें क्या है, हमारे पास कुछ मेथड हमको मालूम थे, कुछ नहीं मालूम थे, तो हम कौन सी क्लास बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। देखिए अब एब्स्ट्रैक्ट का हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनती है? क्लास एकदम एज इट इज द सेम मेथड की तरह बनेगा, ठीक है, एकदम मेथड जैसा ही बनेगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना याद रखो जैसे एक मेथड बनता है, जैसे देखो ये एक मेथड बना है, ठीक है, मेथड के जैसा ही बनता है। बट यहाँ जाओ, ये देखो अब इसमें पैरेंथेसिस लगेगा कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा? मेथड के जैसा ही बनता है, तो लगाना ही पड़ेगा। और इसको बॉडी दे दो, ये बन गया कंस्ट्रक्टर। इसी को कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है, पब्लिक नहीं होती है, सब पब्लिक होती है, ठीक है। क्या एब्स्ट्रैक्ट भी होता है? ये कैसे एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है? अगर हम ऐसा कर दें, ऐसा भी तो हो जाना चाहिए ना। अरे मेथड के जैसा है, ठीक है, तो क्या एक इसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया काहे वैसा पगलई कर रहे हो? क्या कंस्ट्रक्टर को कभी क्या मेथड बना सकते हो? क्योंकि हम मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो ये दो चीज़ें, क्या वेरिएबल को कर सकते हो? वेरिएबल को भी नहीं कर सकते हो। अब हम चलते हैं इधर, देखते हैं। यदि मान लो हम कहें डिफिनीशन ना दें, सपोज करें, देखिए एरर देगा। अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपस में एक्सटेंड हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है और इसके पास भी है। क्या दिक्कत है भाई? जो क्लास एक्सटेंड करेगा वो दोनों का मेथड इम्प्लीमेंट करेगा। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई कि नहीं पहले? अब देखिए, जैसे मैं इसको क्लास बनाया तो एरर दिया, तो सीधा इस पर जाओ, अनइम्प्लीमेंट क्लिक कर दो, तो सबके मेथड ये बना दिया। देखो ये सब पे लगा दिया कि नहीं? और इसे तो कोई मतलब होता नहीं है। जैसा मैंने इसके पहले मैनुअल में बनाया था, सेम यही चीज़ बनी ना। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब देखो, जैसे अब इसमें एक ऑप्शन है, इसमें हम ये भी है, इट मीन द कॉन्क्रीट मेथड एंड नॉन कॉन्क्रीट दोनों है। लेकिन क्या ऐसा कुछ है कि जिसमें केवल अनइम्प्लीमेंटेड ही मेथड रखे जा सकें? ठीक है, ऐसा भी कुछ है? तो हाँ है, उसमें केवल
एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रखे जाते हैं। वो क्या है भैया, सीधा सीधा जाओ, राइट क्लिक, न्यू, यहाँ चले जाओ, इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। जहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे वहाँ क्या लिख देगा? इंटरफेस, और क्लास को रिमूव कर देगा। लो, क्या नाम दे दूँ? क्यू। देखो, ये मेरी क्लास है, ये हमारी क्या है? इंटरफेस। अब इंटरफेस के पास जैसे देखो यहाँ पे पब्लिक वाइड M1, देखो मेथड तो ऐसे ही बनता ना, क्यों जी? ये जब मेथड ऐसे ही बनता है अमन, तो ये एरर क्यों है? देखो क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई बॉडी, क्योंकि यहाँ सारे मेथड किस टाइप के होने चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होने चाहिए। इट मीन यहाँ ये बस ऐसा कर दो, इसे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखो या कहाँ गलती है, ठीक है, चाहे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखो चाहे ना लिखो, बट ये कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। ये इंटरफेस के पास कैसा मेथड होते हैं? सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई कि नहीं कंफर्म हुआ? अब यहाँ पर भी देखो हम मेथड कुछ बना लेते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट लिख ही लेते हैं। देखिए, अगर इंटरफेस है तो इंटरफेस के पास सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब केवल यहाँ इसका काम का चीज़ हमें नाम मिलता है। अब नाम तो कुछ भी हो सकते हैं अभी, ठीक है, M1, मेथड 2, मेथड 3, या वेरिएबल, क्रोम ड्राइवर, क्लिक, सेंड की, कुछ भी हो सकते हैं ना। चलो कॉपी किया। अब देखो, क्या इसी के सामने दूसरा मेथड बनाई जा सकती है? क्यों? कितने मेथड बने? 3 मेथड बन गए हैं। कंफर्म है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अभी आपको ही हमने बोला था ये नहीं कहना है, अभी हम ही बोलेंगे भैया कहना है। जैसे देखो, ये हमारी क्लास है ना, क्लास को हमने क्या किया? स्टैंड किया, बट अगर इंटरफेस को लेना है तो हमें क्या करना पड़ता है? इसे इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट्स क्या है? ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है कि भैया इसके पास भी तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, इसको भी इम्प्लीमेंट तो करो। यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ नीचे बढ़ गया M1, M2, अच्छा 21 हो गया था क्या? ठीक है, ये चीज़ें कंफर्म हुई? इतनी बात कंफर्म होगी नहीं? देखो, पहले हमें हमारी क्या है? ये क्लास है, क्लास को हमने क्या किया? स्टैंड किया, किसमें? ABC वाली क्लास को। फिर उसके बाद क्या है? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट शब्द किसके लिए आता है? इंटरफेस के लिए। यदि हमारा इंटरफेस है तो हमारी क्या होती है? इम्प्लीमेंट होती है। तो हम बात करते हैं कुछ, अगर हम यहाँ लगा दें इम्प्लीमेंट, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है। पहले लोग अपनी बिरादरी को वरीयता देते हैं, ज़्यादातर से यही होती है ना। क्यों? जैसे एक क्लास है तो पहले हम क्लास वाले को देखेंगे ना, बाद में दूसरी क्लास को देखेंगे। इसीलिए ये क्या है? ABC क्या है? क्लास है ना,
अरे भले ही एब्स्ट्रैक्ट है बट है तो ये क्लास ही ना, इसलिए पहले हमें क्लास को वरीयता देगी, उसके बाद दूसरे लोग आ सकते हैं। इतना चीज़ें क्लियर हुई? अब आगे चलते हैं हम। एक और इसमें हम इंटरफेस बनाते हैं। हमने एक और सेकंड बना दिया और इसका नाम देते हैं, क्या नाम दूँ? ज़्यादा बनाने से कोई मतलब नहीं है का? हाँ देखिए पॉसिबल है ना? क्यों? मेथड बनाने के लिए केवल रिटर्न टाइप चाहिए और नेम चाहिए, बाकी तो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है ना। अब ये देखो, एक जो इंटरफेस है, इंटरफेस के साथ क्या करती है? स्टैंड्स करती है। सेकंड, नहीं समझ में आई? इंटरफेस के साथ क्या यूज होता है? स्टैंड यूज होता है। बट अगर इंटरफेस और क्लास के साथ क्या यूज होती है? इम्प्लीमेंट्स। हाँ, इम्प्लीमेंट यहाँ पे हाँ। यहाँ ये मैंने ये क्यों ना ये इम्प्लीमेंट कर दूं? नहीं देगा। देखो देखिए दे रहा है, क्योंकि इंटरफेस के लिए क्या होगा? स्टैंड होगा, और जब डिफरेंस आएगा तो क्या मिलेगा? इम्प्लीमेंट। अभी देखो इससे करो, ये क्लास है ना, यहाँ देखो स्टैंड तो मिल गया, बट हम सेकंड देखते हैं, नहीं देगा। दे रहा है? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक क्लास के साथ एक्सटेंड हो सकती है, इंटरफेस के साथ एक्सटेंड हो सकती है, बट माने क्लास एंड इंटरफेस इम्प्लीमेंट होती है। कंफर्म हुआ? ABC, हाँ ये सेकंड है तो है ना, यही तो हुआ है ना इम्प्लीमेंट। देखो अरे ABC क्लास है, ABC क्लास से सेकंड क्लास इम्प्लीमेंट हुआ है। अब ये देखो, अब एक बात हम और बता रहे हैं, हमने बोला था मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में लागू है या नहीं? नहीं अलाउ है ना। आज हम कहते हैं अलाउ है। देखो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो कोई एरर नहीं है। आखिर ये साथ भी तो हो रहा है ना, साथ ही क्यों? क्योंकि देखो ये भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताता है। अरे बिल्कुल, अरे इसको अपना पेरेंट बना रहा है कि नहीं? हाँ ये देखो, 2 नहीं 4 6 कर सकती हो, कामा लगा किसी बढ़ाते चले जाओ, लेकिन किसके लिए?
इंटरफेस के केस में, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हाँ, केवल इंटरफेस में। क्यों? क्योंकि क्या है ना, इस चीज़ नोट करो, जो यहाँ पे जैसे ये इंटरफेस है ना, इम्प्लीमेंट कौन सी क्लास होती है? ध्यान से सुनो, इम्प्लीमेंट कौन सी क्लास होती है? अरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाली सारी क्लासेस होती हैं। इसके पास तो खाली नाम भर होता है ना। यहाँ पे माने वो क्या कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा है। इट मीन द कन्फ्यूजन वाली बात कुछ नहीं आती है कि हमको कौन सी मेथड चलानी है, कौन सी मेथड नहीं चलानी है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ तो केवल नाम है। नाम चाहे यही नाम हमें चाहे इससे मिल जाए, चाहे इससे भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अगर यही सेम नाम अगर हम इसमें भी लिख दें तो किसी को कोई आपत्ति होगी? देखो लो, इसको भी सेव कर देते हैं। देखो कहीं आपत्ति नहीं है, तो केवल नाम में भी लेना है ना। लेकिन अगर ये रहेगा तो ये हमें कंफ्यूजन कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास है ना। देखो अगर ऐसा मेथड है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल नाम हमें मिलेगा, ये हो जाएगा। बट ऐसा मेथड हो तब, अब इसके अंदर डिफिनीशन होते हैं, तो ये डिफिनीशन अब वो किस काम के लिए परफॉर्म किया जाता है, ये किस काम के लिए परफॉर्म की जाती है, कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी कि नहीं। इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट पॉसिबल, बट इंटरफेस के केसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द पॉसिबल। ये भी बात सही है, लेकिन जैसे सपोज करिए कि हमें कुछ सॉफ्टवेयर बनवाने होते। मैंने अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों पढ़ा था? यही है ना। देखिए अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हमारे उसके पास केवल बॉडी ना हो। लेकिन इस क्लास के अंदर देखिए सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर क्या होती है, ये माने ऐसा वाला भी मेथड बना सकते हैं बिना बॉडी वाला, और ये बॉडी वाला भी मेथड बना सकते हैं। ये दोनों मेथड रखने के लिए पॉसिबल है, बट इंटरफेस के केसेस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में पॉसिबल है मैं कहूँगा। जैसे सपोज करो पब्लिक स्टैटिक, देखो इस केसेस में पॉसिबल है। कंफर्म? क्योंकि ओवर राइडिंग के केस में माने क्या कहते हैं, ये स्टैटिक को ओवर राइड नहीं की जाती है, हाइड की जाती है ना, इसलिए ये पॉसिबल है। और ये कब से लागू हुआ था? जावा का वर्जन, इसमें जावा का कौन सा वर्जन चल रहा है? 25 ना। जावा 8 के पहले ये पॉसिबल नहीं था, स्टैटिक मेथड पॉसिबल नहीं था। जावा 9 से ही पॉसिबल हुआ है। चले हम आगे, ठीक है? हाँ आगे चले, चलो बाद में सीख लेंगे उसको फिर कभी। हाँ अब देखिए, अगर हम इसको जैसे हम प्राइवेट कर देते हैं, अच्छा यहीं पे गलती हो रही ना। हाँ तभी तो कह रहे हैं। देखो प्राइवेट मेथड पूरा दे रहा है। अगर ये हम प्राइवेट भी कर दें, अगर हम प्राइवेट भी करते हैं तो भी मेरा पॉसिबल है, बट इसे प्राइवेट करके करोगे क्या? सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका यूज़ तो हम बाहर कर ही नहीं सकते ना, ये यहीं रह जाएगा। और ये स्टैटिक को ओवरराइड हम कर ही नहीं सकते हैं। अरे पूरा डिफिनीशन तो हमें यहीं देनी पड़ेगी ना, जो भी चीज़ें हमें लिखनी है। अगर हमें ऐसा ही करना है
तो हम इस मेथड को इंटरफेस में क्यों लिखें? इसलिए इंटरफेस हम क्यों यूज करते हैं? इंटरफेस हम इसलिए बनाते हैं कि केवल हमें क्या मिल जाए? एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगा। और देखो नोट, ये इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में क्या अंतर है? देखो हाँ, देखो जो इंटरफेस है ये भी एक क्लास की तरह है और एब्स्ट्रैक्ट भी एक क्लास की तरह है, बट एब्स्ट्रैक्ट एक अदर क्लासेस है, बट इंटरफेस फुल्ली क्लास नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहाँ क्लास नहीं लिखा है ना, बट यहाँ क्लास शब्द लिखा है ना। बट देखिए एब्स्ट्रैक्ट के पास ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं, लेकिन इंटरफेस के पास सभी मेथड कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अब इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट लिखें या ना लिखें फिर भी ये एब्स्ट्रैक्ट मानता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ये एब्स्ट्रैक्ट लिखना पॉसिबल है। यदि नहीं लिखेंगे तो ये कहेगा भैया बॉडी दो। कंफर्म हुई? और तो और कुछ बचा नहीं। अब इसको जैसे देखिए हम कैसे यूज करते हैं, इसको भी देख लो। यहाँ पे ऐसे मेरी क्लासेस है, मैंने इसको ये क्या किया, अनइम्प्लीमेंट मेथड को इम्प्लीमेंट किया। अब ये देखो अगर हम तीसरी क्लास बना लूँ, देखो हम एक क्लास और बना रहे हैं, सिंपल क्लास, क्योंकि देखो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो की जा सकती है ना। यहाँ सेकंड भी कर लो। बना के चेक कर ले, पहले एक से देख लेते हैं फिर देख लेंगे। वैसे तो खुद से भी चेक कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट बना करो कि क्या उसको बनेगा कैसे, पहले इतना दिमाग तो काम लगा ही सकते हो, उसके अंदर है क्या। हाँ, ऑब्जेक्ट केवल इतना ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट हम केवल क्लास के बनाते हैं, इंटरफेस क्लास नहीं है। क्लास जैसी मान सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को क्लास मानते हैं बट क्लास नहीं है। ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ इधर देखो हमने एक किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे बड़ौदा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। या टेस्ट में मैंने क्या न्यू देखो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया ना, इसमें इसको होल्ड करा सकते हैं नहीं। अब यहाँ पे देखो जी डॉट करते हैं, जी डॉट करने के बाद देखो M1 ये सारी चीज़ आ रही हैं, चीज़ें और शो करना चाहिए। इसमें किस नाम से M1 M2 के नाम से है और ये XYZ के नाम से है। देखो एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ शो करती है, हम मुझे आपको दिखाना चाहते हैं। देखो जिसके अंदर अगर ऐसा शो करे, ध्यान देखिए ये क्या है, आई ना, आई का मतलब क्या होता है, इंटरफेस। जैसे आपको एक कलेक्शन पढ़ाया गया था, कलेक्शन क्या है, इंटरफेस है। लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। सेट, क्यू, मैप, ये सभी क्या है, इंटरफेसेस है। ठीक है, तो वो सब करने के बाद देखो यहाँ पे देखोगे यहाँ आई लिख कर आएगा। जैसे इसमें देखोगे ए लिख कर आता है ना,
दिखा नहीं पा रहे आपको, गलती मेरी होगी शायद। देखो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, फिर देखेंगे तो हम बता देंगे कैसे होगा। जैसे देखो ये दिख रहा है ना, यस, यस का मतलब स्टैटिक, तो सेम उसी प्रकार से ऐसे दिखता है आई, आई का मतलब इंटरफेस, ए का मतलब स्ट्रैक, सेम देखो इसी प्रकार से हमारी होती है। तो देखो यहाँ पे इंटरफेस और अब स्ट्रैक दोनों चीज़ें लमसम क्लियर है थोड़ी बहुत। और देखो सभी क्या होती हैं, आके यहाँ ओवरराइड होती हैं। नहीं समझ आई? क्योंकि हमेशा पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में देखो, ये अगर आपसे कभी ये पूछा जाए क्वेश्चन, क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, कहेंगे नो, ठीक है, बट ये कंडीशन पे पॉसिबल है, वो भी इंटरफेस के कंडीशन पे। ABC क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई, लो बना देते हैं, बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई नहीं जा सकती है, इसीलिए तो। क्योंकि क्यों नहीं बनाई जा सकती है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करना होगा। जो क्लास इसे इम्प्लीमेंट करेगी उसी का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चलो ठीक है, वो मेरी गलती है, मैं कहीं से भूल रहा हूँ, बस यहीं से दिखेगी, वो कहीं से दिख जाएगी, चिंता ना करें, वो बहुत सी बड़ी बात नहीं है। हाँ और जैसे अच्छा इसमें देखिए, यहाँ पे देखो क्रोम ड्राइवर बनाया ना, लिखते हैं वेब ड्राइवर। देखो यहाँ पे इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, वेब ड्राइवर। ये वेब ड्राइवर अपने आप में खुद क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। हेलो, हाँ